दोस्तों नमस्कार। ये क्लिप जो है सभी लोगों को बड़े ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि कल जब मैं टवीरा कोर्ट में था तो ये हमारे जो आइमा का जो चीफ़ है उसने कुछ न्यूज़ और कुछ अपडेट्स उसने दी हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कुछ चेंजेस होने जा रही हैं और पहले से बेहतर सिस्टम होगा। तो वो चेंजेस क्या हैं उसने मीडिया के अंदर इस चीज़ के बारे में डिटेल में बातचीत करी है। अगर आप चाहें तो आप भी मीडिया में जाकर के चेक कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स में कि क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जो चीज़ हमारे मतलब की है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि हमारे फ़ायदे की कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ों का हमें आने वाले वक्त के अंदर ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब जो आइमा है वो एक नए तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, अगर हो सके तो आप लोग ज़रूर हमारा जो इंस्टाग्राम का चैनल है सेम नाम से है जिस नाम से ये टिकटॉक चैनल है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो नज़र आएगा। हो सके तो वहाँ फॉलो करिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर मैं कौन से दिन कौन सी सेफ में या कोर्ट में विज़िट कर रहा हूँ तो मैं उसका स्टेटस अक्सर शेयर करता हूँ। आपको पता लग सकता है कि मैं कब कहाँ पर अवेलेबल हूँ। और अगर आप हमारे ऑफिस में मैसेज या कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप मुझे अपना मैसेज ड्रॉप करिए, तो मैं अपने ऑफिस को बोलूँगा तो वो जल्द से जल्द आपको कॉल बैक या मैसेज करेंगे। तो जो भी आपकी इंक्वायरी होगी वो आप से बातचीत कर सकते हैं। अगर हो सके तो दोस्तों ज़रूर ऑफिस विजिट करिए डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि अगर कोई चीज़ डिटेल में हमने समझनी है तो वो हम ऑफिस में ही आपको समझा सकते हैं। तो दोस्तों जो मेन चीज़ें आइमा के जो चीफ़ है उसने जो चीज़ बोली है, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो उसने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं 3.5 लाख के करीब, उसको फाइनलाइज करते करते फिनिश करते करते लगभग 1.5 साल का टाइम लगेगा। क्योंकि पिछले 1-2 महीने के अंदर इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा अफवाह चली थी और लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया था कि भी सैफ जो है वो मार्च तक चीज़ों को ख़त्म करने जा रही है, या शायद कुछ इस तरह की बात चली कि भी सैफ जो है वो मार्च तक सभी को कार्ड दे देगी। पर दोस्तों मैंने आपको उस टाइम भी ये बात बोली थी कि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने प्रोसेसेस हैं और जितनी इनकी वर्क फोर्स है उस हिसाब से ये चीज़ सेट नहीं बैठेगी। तो कल उसने मीडिया के अंदर ये चीज़ क्लियर कर दी है कि कम से कम 1.5 साल का टाइम हमको लगेगा, और उसके बाद जो गाड़ी है वो ट्रैक पर आएगी हमारी, तब हम डे टू डे चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों कि जैसे आप लोगों को पता है कि फैमिली यूनिफिकेशन का जो पोर्टल इन्होंने आइमा के वेबसाइट के ऊपर बनाया है वो अभी तक मेरे ख्याल फंक्शनल हुआ नहीं है, क्योंकि वो दिसंबर में ओपन होना था पर कल से मेरे ख्याल स्टार्ट हुआ है। बट अभी भी उसको लेकर के कुछ कन्फ्यूजन हैं। और वो जो पोर्टल है वो बच्चों के लिए बनाया कि जिनकी उम्र 5 से 9 साल के बीच में है और उन लोगों को आप यहाँ बुलाना चाहते हैं या बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटीज़ फ़िलहाल उन्होंने स्टार्ट करी है, सबके लिए नहीं है। और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त के अंदर सबके लिए ये चीज़ हम ऑनलाइन तरीके से कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ जो दोस्तों उसने बड़े ज़ोर दे कर के ये बात कही है कि आने वाले वक्त के अंदर जो आइमा है वो शायद सुगरेंसा को और फनांस को और आइमा इन तीनों को आपस में अटैच करने जा रही है। क्योंकि जितना भी ये टैक्सेस का मसला पड़ रहा है, तो इनकी जो प्लानिंग वो ये है कि जिस दिन आपने फ़ाइल सबमिट करी है और जब आपको फर्स्ट ईमेल रिसीव होनी चाहिए है, उस टाइम तक ऑलरेडी सिस्टम के अंदर इंस्पेक्टर को जिसने फ़र्स्ट ईमेल सेंड करनी थी उसको पहले ही पता लग जाएगा कि भी फाइल लॉक होने से लेकर अब तक कितने टैक्सेस गए हैं और जेन्युइनली गया है कि नहीं गया है कि क्या है। अगर टैक्सेस अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं गए हैं या कोई फ्रॉड कंपनी है कुछ भी है, तो आपकी फ़ाइल बायोमेट्रिक्स तक आपकी नौबत नहीं पहुंचेगी, आपकी फ़ाइल पहले ही रिजेक्ट कर दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से फ्रॉड को ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कंट्रोल का, ये वजह से टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को सामने रखते हुए उसने जो सैफ है वो इस चीज़ आइमा जो है वो इस चीज़ को फॉलो करने जा रही है। पर दोस्तों इसको एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सुगरेंसा और फनांस इनको भी एग्री करवाना होगा, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं कि आप एक पोर्टल के साथ दो या तीन पोर्टल और जोड़ रहे हैं तो उनके पास सबकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। इस तरह का कुछ मेरे ख्याल मसला हो सकता है। बट अगर ऐसा होता है दोस्तों तो आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का मसला हुआ है तो आपको पहले ही पता लग जाएगा, यानी कि सैफ को भी पहले ही पता लग जाएगा कि हमने इसको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाना है कि बायोमेट्रिक्स के लिए नहीं बुलाना है। नंबर 4 दोस्तों, जैसा कि इस तरह का शोर भी पहले पड़ रहा था कि शायद ये लोग इमिग्रेशन के रूल बदलने जा रहे हैं या इमिग्रेशन बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह का कुछ भी नहीं है। और उसने इस तरह की कोई भी अपडेट मीडिया के अंदर नहीं दी है कि आने वाले टाइम के अंदर हम इमिग्रेशन लॉज में कोई चीज़ें चेंज करने जा रहे हैं। इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट ज़रूर होगी,
पहले से ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन बढ़ जाएगी और पहले से ज़्यादा चीज़ें आसान होगी, क्योंकि अपने आईटी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ों को डिजिटलाइज़ करने की कोशिश में है कि अपॉइंटमेंट्स या जो फ़िज़िकल अटेंडेंस हम लोग जा कर के करते हैं वो चीज़ कम की जाए और ऑनलाइन ही चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए दोस्तों। और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो करंट गवर्नमेंट, मतलब अभी तो गवर्नमेंट कोई है नहीं, इलेक्शंस के बाद मेरे ख्याल से हम लोग ये चीज़ देखने में हमारे पास आएगी कि इमिग्रेशन को ये लोग स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ फ़िल्ट्रेशन करके अगर किसी ने किसी भी तरह का फ्रॉड किया तो उसको रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। बाकी सारा का सारा वैसे का वैसा ही चलेगा। इमिग्रेशन के कानूनों में कोई चेंजेस नहीं है, ना ही इमिग्रेशन बंद होने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूँ कह लीजिए कि आने वाले वक्त के अंदर काम जो है वो तेज़ी से होगा, पर 1.5 साल का टाइम उसने ऑलरेडी बोल दिया है, यानी कि मई जून 2025 तक जो गाड़ी इनके ट्रैक पर आएगी और उसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि काम जो है वो बहुत तेज़ी से होगा। फ़िलहाल इसी तरह से चलेगा, तो आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा भी कितनी की इम्प्रूवमेंट हुई है दोस्तों। अच्छी खबर भी है और इसके अंदर ये भी है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो आप लोग बायोमेट्रिक्स तक शायद ना ही पहुँचें, आपकी फ़ाइल पहले रिजेक्ट कर दी जाए। पर ये चीज़ अभी तक लागू नहीं की गई है, ये चीज़ इलेक्शंस के बाद ही क्लियर होगी कि सुगरेंसा और फाइनेंस जैसे इंस्टीट्यूट को ये लोग आइमा के साथ अटैच करके और डेटा जो है वो शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं आने वाले वक्त के अंदर क्या चीज़ होगी, पर अभी तक प्रोसेस वैसे का वैसे ही चल रहा है। आप लोग यहीं पर रहिए, फुल टैक्सेस भरिए, काम करिए और बायोमेट्रिक्स करवाइए, और ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल आने वाले वक्त के अंदर जैसे जैसे कोई नया अपडेट होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा दोस्तों। नमस्कार।